देखो सीरियस जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो हमेशा एक अच्छी बात करते हैं। वो देखो बीच का रास्ता ढूँढने में हमेशा वो इस जिद्दोजहद में रहते हैं। अब अगर बात करेंगे देखो फ़िलहाल के लिए एसएसबी को कोई रोकथाम नहीं है कोर्ट की तरफ से। किसी भी तरफ से ये रोकथाम नहीं कि आप एपटेक को लेके एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाएँगे। तो एपटेक को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है जो विंकल शर्मा की जो पार्टी है वो बोले हम एपटेक को नहीं मानते, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई डिसीजन नहीं दिया है या ऐसा कोई स्टे ऑर्डर नहीं है कि आप एपटेक को लेके गो अहेड नहीं कर सकते, यानी कि बाकी एग्जाम्स एपटेक से नहीं करवा सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा कोर्ट ने। अब मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था सुबह ही, तो मैंने कहा था अगर देखो यहाँ पे एक सिचुएशन है ना, दोनों तरफ से कश्मकश में। कुछ एस्पिरेंट्स चाहते हैं कि वो एग्ज़ाम्स हो जल्द हो, लेकिन जो विंकल शर्मा बोलते हैं लेकिन एपटेक के ज़रिए नहीं होना चाहिए, वो भी उनकी भी एक एस्पिरेंट की एक तादाद है। हाँ, कुछ एस्पिरेंट ये चाहते हैं कि नहीं, एग्ज़ाम्स जो टाइम पे कंडक्ट स्टिपुलेटेड टाइम पे कंडक्ट होने चाहिए, क्योंकि यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। लेकिन अब दोनों तरफ से इस कश्मकश में रहेंगे तो फिर वहाँ पे कुछ बंदों ने कहा था कि ये है, वो है, आप क्या बकवास कर रहे हो, ये ऐसा। देखो, नॉनसेंस चीज़ें लिखना सबको आता है। हमने सिर्फ इतना कहा था कि बीच का रास्ता अगर ऐप बीच ना उनकी चलेगी, ना विंका शर्मा की चलेगी, ना जेकेएसएसबी की चलेगी। बीच में हम बीच का रास्ता ये हो सकता है फिलहाल के लिए एक ये टास्क दिया जाएगा जेकेपीएससी को। अब ये पॉसिबल होता है कि नहीं होता, ये भी पॉसिबल है। मैंने पूरा वो आपको दिखाया था कैसे क्या होता है। वो मैं आगे भी दिखाऊंगा कि जेकेपीएससी कैसे एग्जाम में कंडक्ट करवा सकती है एसएसबी के। अब बहुत से बच्चों का ये एतराज़ है क्या इस लेवल के नीचे ये अपना जेकेपीएससी अपना लेवल गिरा देगी कि वो वीएलडब्ल्यू का एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। भाई साहब, मैं इनको कहूँगा कि जो भी टास्क गवर्नमेंट देगी, कोई भी रिक्रूटमेंट करवा सकती है फॉर टाइम बीइंग। एक इसके लिए गवर्नमेंट का ऑर्डर चाहिए बस, और कुछ नहीं है। अब रही बात देखो एपटेक को लेके कुछ यहाँ पे कमेंट्स आते हैं कि हु ये विंकल शर्मा कौन है, क्या है? भाई विंकल शर्मा ने ही सब कुछ किया ना। देख, ये एपटेक को लेके विंकल शर्मा कोर्ट में गए। वो केस विड्रा करना नहीं चाहता है। उसने क्लियर शब्दों में कहा कि मैं केस विड्रा नहीं करूँगा। अब बात रही एपटेक को लेके, अगर जेकेएसएस भी श्योर नहीं है, हम सबको पता है। मैं बार बार कहता हूँ कि एपटेक को लेके हाई कोर्ट की तरफ से ऐसे कोई स्टे ऑर्डर नहीं कि आप एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करवा सकते। तो सबसे हमें पहले पूछना चाहिए था कि जेकेएसएसबी को आप एग्जाम कैलेंडर क्यों नहीं देते हो। हम तो एक दूसरे से पूछते कि आप ये क्या बकवास कर रहे हो, विंकल शर्मा क्या बकवास कर रहा है, मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि कोर्ट में जो मसला है वो है, उसमें कुछ नहीं हो सकता है जब तक कोर्ट फैसला नहीं देगा। लेकिन फिलहाल के लिए जो पेंडिंग एग्जाम्स है वो होने चाहिए ना। हम सब चाहते हैं होने चाहिए। ऐसा कौन सा शख्स है जो जो गधा है यहाँ पे कमेंट करके बोल सकता है कि मैं नहीं चाहता एग्जाम्स हो। चाहे अगर एपटेक को लेके जेकेएसएस भी श्योर है तो करा लें, लेकिन हमें पता है कि जेकेएसएस भी खुद एपटेक को लेके श्योर नहीं है, वरना तो कैलेंडर आया होता। अब हम बोलते कि जल्द जल्द एग्जाम हो, कि चलो फिलहाल के लिए टास्क पीएससी को दिया जाए। अब मैंने ये वीडियो ये अपलोड किया था जेकेपीएससी कंडक्ट पेंडिंग एग्जाम। तो यहाँ पे मैंने मान लिया था कि फिलहाल के लिए एसएसबी इस घमासान में है, तो कुछ टाइम के लिए यहाँ पे पीएससी को ये टास्क दिया जाएगा। ऐसा हुआ भी है, जो बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने फिलहाल के लिए इनको एक टास्क दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने, कि आप ये जो है टीचर रिक्रूटमेंट जो है, टीचर का पोस्ट आपको पता है लेवल 4 का पोस्ट होता है नॉन गैजेट की। आप इन जो है पोस्ट्स की आपको रिक्रूटमेंट करानी है। तो ये बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को दिया गया है। ऐसे यहाँ पे भी जेकेपीएससी को दिया जा सकता है। अब लोग आधी अधूरी बात समझ के फिर कुछ भी कमेंट करते हैं। हम ये चाहते हैं कि एपटेक को लेके कंटिन्यू करना चाहे तो एसएसबी कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं करे ये हम सवाल नहीं पूछते। हम सवाल उसको पूछते हैं जो पटिशनर है, जो वेट कर रहा है। उसने कल ही बोला विंकल शर्मा कि उनके पास सुप्रीम कोर्ट ने 4 महीने का वक्त दिया है, तो मैं कुछ नहीं वो करूँगा। हमने बोला था कमेंट करके इसके लाइव वीडियो में कि आप एक्सपेडाइट के लिए एली हेयरिंग के लिए एक एप्लीकेशन है, तो उसने बोला नहीं, 4 महीने जब गुजरेंगे तब अगर डिले हो गया तो फिर 5th महीने में आके हम बोलेंगे। तो इसका मौक़िफ़ क्लियर है कि या 10 साल लगे 20 साल लगे, मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा कुल मिला के मेरा मकसद जो है एपटेक को हटाना है। ये विंकल शर्मा का मौक़िफ़ है। अब हमारा मौक़िफ़ ये है कि एग्ज़ाम्स हों, क्योंकि 16 जून के बाद कितनी और ईयरिंग हो जाएंगी हमें कुछ पता नहीं। लेकिन हमारे माइंड में ये घुसना चाहिए कि जेकेएस को हम सवाल पूछे कि भाई आप एग्ज़ाम कंडक्ट क्यों नहीं कराते हो। बाकी आपने बोला था टेक्निकल ग्लिच है, तो वो तो 2 या 3 दिन में ठीक होना चाहिए था, तब से कितना टाइम हो गया। अगर हमें एलजी मनोज सिन्हा को ग्रीवेंस सेल पे और हमें प्रोटेस्ट में ये डिमांड करना चाहिए, जेकेएसएसबी एपटेक को लेकर श्योर नहीं है तो पीएससी को एक टास्क दिया जाए फिलहाल के लिए। ये कौन सी
गलत बात है। यहाँ पे दोगलापन नहीं दिखाना चाहिए। कुछ बंदे ऐसे जो इस कॉम्पिटिशन में है ही नहीं, वो बीच में आके लटकाना चाहते हैं ताकि बाद में कि ये पोस्ट्स लटके रहे और विथड्रॉ हो जाए तो हम भी एलिजिबल हो जाएँगे। अभी 12th के बच्चे, मैं ऐसे बंदे जानता हूँ जो 12th के बच्चे जो आके कमेंट करते हैं कि नहीं यूआई है, एप्टेक अच्छी है, जेकेएसएस भी अच्छा है, विंकल अच्छा है, सब अच्छे, मतलब कुछ भी कमेंट करते हैं कि ना उधर के करते हैं, ना उधर के करते हैं। हम ना विंकल के खिलाफ है, ना बाकी एस्पिरेंट के खिलाफ है। हम इतना चाहेंगे कि ये जो एग्ज़ाम्स है टाइम पे होना चाहिए। देखो विंकल ने कहा है कि जो भी है वो अपने हिसाब से जो लड़ रहा है लड़ने दो उनको। लेकिन हमारा काम है एग्ज़ाम हो। हम चाहते थे कि रिज़ल्ट आए पीएसआई का, लेकिन नहीं आया बदकिस्मती से। हमें लगा था 8th ऑफ मई को कुछ रिलीफ़ मिलेगी, लेकिन नहीं मिली। तो अब 16 जून को बाद क्या होगा एसआई के साथ, क्या नहीं होता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बाकी एग्ज़ाम्स जो है ना पेंडिंग, वो होना चाहिए, चाहे वो जेकेएसएस भी करा ले या टाइम बिंग के लिए एक क्लासिक जेके पीएससी को दे। तो ये कुल मिला के लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि बोलते हैं ये है, वो है, ऐसे क्यों है? तो एप्टेक को लेके कंटिन्यू करना चाहती थी, जेकेएसएस भी कर सकती है, क्योंकि कोई स्टेट ये अगर जेकेएसएस भी को लेके अगर ये एप्टेक को लेके जिस भी कोई शेड्यूल आती है तो हम सब जाएँगे एग्ज़ाम देने, क्योंकि इस पे कोर्ट ने कोई स्टे नहीं रखा है।